नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन के प्रश्न। ध्यान रखिएगा, ट्रेन से संबंधित यहाँ पर ये दूसरी वीडियो है और ये पार्ट 2 लिया गया है और इस पार्ट 2 में टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी वाले प्रश्न नहीं कराए जा रहे हैं इस समय, क्योंकि जो लेवल इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए सारे के सारे जब भी प्रश्न अटेंड करेंगे तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इसमें एक अप्रोच मिलेगी किस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न लिया गया, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? अब देखिए यहाँ पर डाटा क्या क्या दिया गया है। सीधी पहला दिया गया है एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को। जब भी व्यक्ति को कभी भी ट्रेन क्रॉस करेगी तो व्यक्ति की लंबाई हम यहाँ पर 0 मानते हैं। देखिए इसमें जो भी फार्मूला यूज करते हैं उसमें डिस्टेंस जो होती है उसमें L1 प्लस L2 होती है। L1 मीन्स यहाँ पर हम ट्रेन की लंबाई रखते हैं, L2 में किसी प्लेटफॉर्म को जैसे क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई रखते हैं, या फिर किसी पुल को कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है तो यहाँ पर L2 की वैल्यू रखते हैं। टोटल ये डिस्टेंस के बराबर होती है। इसमें एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डी के स्थान पर L1 प्लस L2 रखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो L2 जो दिया गया वो हमारा 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो बस इतना ध्यान देना है। अब इसमें डाटा हमारा पहला ही दिया गया है। देखिए व्यक्ति को 10 सेकंड में पास कर रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर T1 अपना समय लिख लेते हैं। 10 सेकंड में व्यक्ति को पास कर रही है, ठीक है। बोला गया 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग है, तो L2 इसमें दे रखा है, तो ये डाटा हम इस साइड में रखेंगे। L2 हमारा कितना है तो आप बताएंगे 105 मीटर। तो इस तरीके से 105 मीटर L2 यानी सुरंग की लंबाई थी। देखिए इसमें फॉर्मूला हमारा ये लगेगा, लेकिन इसमें डी के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं L1 प्लस L2 अपॉन में T, जैसा कि हमने बताया था D इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे। दोनों की स्पीड यहाँ पर सेम रहेगी। जो ट्रेन चल रही है एक ही स्पीड से चल रही है, व्यक्ति को भी क्रॉस कर रही है और सुरंग को भी पास कर रही है। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू कितना फार्मूला बनेगा L1, ठीक है, प्लस L2 अपॉन यहाँ पर T यानी समय रहेगा। तो पहला हम व्यक्ति वाला लिख लेते हैं डाटा। देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, इसे L1 मानेंगे, प्लस L2 को हमें क्या रखना है तो आप बताएंगे 0 क्यों रखेंगे? क्योंकि ट्रेन जो है यहाँ पर व्यक्ति को पास कर रही है। देखिए एक आदमी को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर L1 ही रहेगा। व्यक्ति को कितने सेकंड में पास कर रही है तो आप बताएंगे 10 सेकंड में। इसी तरीके से अगली ट्रेन जो है सुरंग को पास कर रही है, तो L1 ट्रेन की हमें लंबाई नहीं पता तो L1 ही रखेंगे। अब सुरंग को पास कर रही है, सुरंग की लंबाई क्या है 105 मीटर है, तो सुरंग को कितने सेकंड में पास कर रही है तो आप बताएंगे 17 सेकंड में पास कर पा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इनका क्रॉस गुणा करते हैं, इस साइड में गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 17 L1 बराबर में। अब ये क्रॉस इधर गुणा कर लेगा तो यहाँ पर बनेगा 10 L1 प्लस, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1000 यहाँ पर 50 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 17 L1 है, यहाँ पर 10 L1 है, तो 10 L1 इस साइड से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो बचेगा कितना 7 L1 बचेगा, इस साइड में बचेगा 1050, ठीक है। अब 7 से संख्याएं कट रही है, 7 कम 7 कटेगा, 7 लगाएंगे, 7 कम 7 और 7 5 35 0, यानी L1 बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 150 मीटर। और L1 हमारी क्या थी ट्रेन की लंबाई थी, जैसा कि हमने यहाँ पर भी बताया था। L1 हमारी क्या है ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही होती है उसकी भी लंबाई जोड़ी जाती है। तो L1 से हमने यहाँ पर डाटा निकाल लिया है, ट्रेन की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 150 मीटर, ठीक है। तो ये ट्रेन की हमने लंबाई यहाँ पर निकाल ली है, तो चलिए लिख देते हैं। उसके बाद बोला गया ट्रेन की गति क्या होगी, तो ट्रेन की गति निकालने के लिए यहाँ पर हम स्पीड इक्वल टू यहाँ पर L1 अपॉन T का फार्मूला रखेंगे। और यहाँ पर देखिए व्यक्ति की लंबाई कुछ भी नहीं होती है, तो इसलिए L2 को मैंने यहाँ पर 0 मान के वहाँ से हटा दिया है। अब स्पीड हमें निकालनी थी L1 यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 150। अब देखिए समय कितना ले रही है, उस व्यक्ति को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय ले रही है। कितने सेकंड का ले रही है 10 सेकंड का यहाँ पर समय ले रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से काट देते हैं,
तो स्पीड आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। देखिए प्रश्न को समझाने में थोड़ा सा हम समय लेंगे, बाकी आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए 65 मीटर का लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को क्रॉस करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो यहाँ पर जो 65 मीटर ये लंबा प्लेटफॉर्म दिया गया है, इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो पहला यहाँ पर डाटा यानी टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है। डिस्टेंस में L1 प्लस L2 शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए 65 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है तो देखेंगे 67 मीटर लंबी ट्रेन थी प्लस L2 यहाँ पर दिया गया है। तो सुरंग की लंबाई कितनी है तो बताएंगे आप 33 मीटर दी गई है। कुल मिलाकर इनको जोड़ेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 100 मीटर। तो डिस्टेंस इसमें कुल दी गई कितनी है तो आप बताएंगे 100 मीटर। तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो अब ट्रेन की स्पीड क्या रही है तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम रखते हैं, और डिस्टेंस में हमारा L1 प्लस L2 रहता है, तो ये जोड़ने पर कितना आया तो आप बताएंगे 100 आ गया है। ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अब इसको क्रॉस करने में समय कितना लग रहा है तो आप बताएंगे 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो स्पीड निकल आएगी, 0 से 0 कटेगा तो स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर T1 हमें ज़रूरत थी, यहाँ पर T1 नहीं यानी L1 की ज़रूरत थी। L1 मीन्स होती है ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है 67 मीटर लंबी ट्रेन है। तो कितनी है ट्रेन 67 मीटर लंबी, ठीक है। और स्पीड भी यहाँ पर दे रखी है। स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें पता करना है टाइम, फार्मूला हमारा लग जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें निकालना है तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर हो जाएगी स्पीड, और डिस्टेंस हमारी कितनी यहाँ पर है, डिस्टेंस मीन्स यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई, तो वो 67 है। उसको क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है यानी स्पीड कितनी है ट्रेन की तो आप बताएंगे 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अब 10 से इसे भाग देंगे तो आपको समय देखने को मिल जाएगा 6.7 यहाँ पर सेकंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 6.7 सेकंड समय लगेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे डाटा हमारा क्या क्या रखा हुआ है। देखिए एक ट्रेन एक खंभे को क्रॉस करती है 15 सेकंड में, कितने सेकंड में 15 सेकंड में, ठीक है। और उसकी स्पीड दे रखी है ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। इसके लिए हमें 15 बटा यहाँ पर 18 से गुणा कर रहे हैं, तो 18 कम 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, पचम 25 हो जाएगा। स्पीड कितनी हो जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। तो देख सकते हैं हमने स्पीड भी यहाँ पर निकाल ली है, टाइम यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर टाइम हो गया, स्पीड हो गया, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितनी रही होगी जिसको क्रॉस किया, डिस्टेंस में से यानी कि ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो क्योंकि खंबे को क्रॉस कर रही है तो खंबे की लेंथ होती नहीं है, तो हमें पता है डिस्टेंस में दो चीज़ें होती हैं L1 प्लस L2। अब L2 यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि खंबे को क्रॉस कर रही है, L1 हमारी पहली ट्रेन ही होती है, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड क्या हो जाएगा फार्मूला ST यानी स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इसकी हमने निकाली है कितनी है तो आप बताएंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। कितना टाइम ले रही है उस व्यक्ति को क्रॉस करने में यानी खंबे को क्रॉस करने में 15, 15 पचे 75 हो जाएगा, बचेगा 7, 15 दूनी 30, यहाँ पर 37 हो जाएगा। डिस्टेंस यानी कि L1, डिस्टेंस यानी कि दूरी तो हमने निकाल ली है कितनी है 375 मीटर। तो इस तरीके से हमने दो डाटे निकाल लिए हैं डाटा यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखा गया कि यात्रा से
गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा हम डाटा फिर से यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ डिस्टेंस जो भी हमने निकाली है इस केस में तो L1 की लंबाई निकाली है। L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 375 मीटर है। L2 यहाँ पर दिया गया यानी लंबे पुल की लंबाई कितनी है 600। कुल मिलाकर टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं तो 900 यहाँ पर 75 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेन की स्पीड जो है हमने निकाली थी वो थी 25 मीटर प्रति सेकंड थी। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो कितना समय लगेगा, तो समय अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा यहाँ पर टाइम। ठीक है, अब टाइम ही हमें निकालना है। टाइम को हमें साइड में भेजेंगे, स्पीड को यहाँ पर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर स्पीड हो जाएगी, सॉरी हमें टाइम निकालना है तो टाइम हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो L1 प्लस L2 यहाँ पर रह जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू जोड़ने पर हमको यहाँ मिल गई थी कितनी, तो आप बताएंगे 975। ठीक है, अब नीचे संख्या हम कितनी रखने वाले हैं, तो आप बताएंगे स्पीड। तो स्पीड हमारी यहाँ पर कितनी दी गई, इसमें है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर यहाँ रख देंगे। अब इस संख्या को काट सकते हैं तो 25 से कम 25 लग जाएगा। 25 से जब इसे आप काटेंगे तो आपको यहाँ पर 39 बार में ये कटता हुआ नज़र आएगा। तो टाइम जो इसमें लग रहा है वो 39 सेकंड का लग रहा है। कितने का लग रहा है, 39 सेकंड का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें L1 की यहाँ पर लंबाई बतानी है और L2 यहाँ पर दे रखा है। L2 हमारा कितना है, यानी कि लंबे पुल की लंबाई देखिए 121 मीटर लंबे पुल की लंबाई, ये L2 हो गया, कितना है 121 दिया गया है। अब देखिए पुल को जब क्रॉस करती है तो समय यहाँ पर ले रही है कितना, 62 सेकंड का। पहला डाटा हम रख लेते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को जब क्रॉस करती है, देखिए रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को जब क्रॉस करती है तो 51 सेकंड का समय लेती है। तो ये हम T2 यानी समय मान लेते हैं, कितना है 51 सेकंड का समय ले रही है। अब देखिए फार्मूला हमारा होता है स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में यहाँ पर टाइम होता है। अब इसी गाड़ी की स्पीड तो सेम है दोनों जगह पर, क्योंकि पुल को भी क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को भी क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर L1 प्लस L2 अपॉन T1 या T समय ये बराबर हो जाएगा दूसरे वाले जब व्यक्ति को भी क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर पहला डाटा हम जब पुल को वो क्रॉस कर रही है ट्रेन, उसका डाटा रखते हैं। L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, L2 यानी कि लंबे पुल की हमें लेंथ यहाँ पता है कितनी है, तो आप बताएंगे 121 है। जब पुल को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है, तो आप बताएंगे 62 सेकंड का समय लेती है। इसी तरीके से जब व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर L1 रखा जाएगा। अब व्यक्ति की लंबाई हो चाहे खंभे की लंबाई हो, यहाँ पर L2 का मान हम नहीं रखते हैं। तो L1 अपॉन कितना हो जाएगा, यानी व्यक्ति को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो आप बताएंगे 51 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, जब इनका आप क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 51 L1 बनेगा प्लस 51 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 121 इंटू 51 बनेगा। अब इनका क्रॉस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 L1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी L1 है, यहाँ पर भी L1 है, ये 51 L1 है, ये यहाँ पर 62 L1 है। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब इससे हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11 L1 आ जाएगा। यहाँ पर संख्या बची थी 121 इंटू 51। अब 11 इधर है गुणे में, इधर आएगा भाग में, यानी इसे सीधा सीधा काट सकता है। तो 11 कम 11 कट जाएगा और 11 से ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 11 यहाँ पर बचा, 51 यहाँ पर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, 11 पचे 55, एक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस साइड में क्या बचा हुआ था, L1। L1 यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई इसमें कितनी है, तो आप बताएंगे 561 मीटर लंबी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी थी और रेलगाड़ी की लंबाई हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व करके निकाल ली है। अगला प्रश्न लिया गया, एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय यानी 59 सेकंड का समय लगता है एक पुल को क्रॉस करने में। यदि इस ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड समय
लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आधारित यह भी प्रश्न लिया गया है। देखिए यहाँ पर फार्मूला हमारा वही चलेगा, L1 प्लस L2 अपॉन में कितना रहेगा T। अब यहाँ पर देखिए पहला डाटा दिया गया है 55 मीटर लंबे पुल, तो हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, वो ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए पुल की लंबाई लेकिन पता है कितनी है, तो आप बताएंगे 55 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, तो 55 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो आप बताएंगे 59 सेकंड में, जैसा कि समय यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरीके से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे L1 यानी ट्रेन की लंबाई रहेगी, जब भी व्यक्ति को क्रॉस करेगी L2 का मान हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 0 रखें या ना रखें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो आप बताएंगे 54 सेकंड में क्रॉस कर रही है। बस इस तरीके से फॉर्मेट ये बनेगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, तो इनके साथ गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 54 L1 बनेगा प्लस यहाँ 55 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, क्योंकि 54 जो है दोनों को यहाँ पर गुणा करेगा। क्रॉस गुणा इनका कर देंगे तो 49 यहाँ पर L1 बनेगा। अब देखिए यहाँ 54 L1 है, यहाँ पर 49 L1 है, तो 54 जिसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5 L1 बचेगा। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं, 55 गुणा कितना बचा है, 54 बचा हुआ है। अब 5 इधर है गुणे में, इधर आएगा भाग में, इन दोनों को काट सकता है, दोनों में से किसी को। 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 से काटेंगे 11 बार में जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 44, बचेगा 4, 11 पचे 55 और 4 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। कितना, 59। इस साइड में बचा हुआ था L1, L1 मीन्स थी ट्रेन की लंबाई। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है और टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर निकालने को आई हैं, सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। स्पीड इक्वल टू होता है L1 प्लस यहाँ पर रहेगा L2 अपॉन में कितना रहेगा, टाइम रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फार्मूला जो भी अप्लाई किया अभी तक वही हमने लिख दिया है। यहाँ पर पहला डाटा देखिए ट्रेन की लंबाई नहीं दी है, तो इसे L1 करके हम लिख देंगे। L2 में यहाँ पर देखिए यानी 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। L2 हमारा कितना दिया गया है, 240 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करती है 10 सेकंड में। कितने में समय करती है, समय लेती है कितना समय, तो आप बताएंगे 10 सेकंड में। ये बराबर हो जाएगा जब भी एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करेगी। पोस्ट, खंभा, व्यक्ति, इन सभी को अगर क्रॉस करे तो वहाँ पर L2 का मान 0 रखना है। L1 यानी कि ट्रेन तो क्रॉस करेगी, व्यक्ति की लंबाई यहाँ पर टेलीग्राफ पोस्ट की लंबाई कुछ भी नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ेंगे। उस पोस्ट को जो है 6 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो इस तरह से हम ट्रेन की लंबाई निकाल पाएंगे। 6 से यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे छोटा कर सकते हैं, 2 3 6 काट सकते हैं, 2 पंचे 10। अब आप इन्हें क्रॉस गुणा करेंगे, 3 से अगर इनका गुणा कर देते हैं तो 3 L1 बनेगा और 24 यहाँ होता है 72 यानी 720 बनेगा। बराबर में क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 L1 बनेगा। अब 3 L1 यहाँ पर है, 5 L1 यहाँ पर है, तो 3 इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना, 2 L1 बचेगा। तो यहाँ पर आया 720। अब 2 से कट रहा है, काट देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12 0। तो यानी हमारा L1 बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 360 मीटर। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 360 मीटर। अब व्यक्ति को जब क्रॉस करेगी तो यहाँ L1 अपॉन T समय रखेंगे। तो टेलीग्राफ पोस्ट हो, व्यक्ति हो, खंभा हो, उसे क्रॉस करेगी, L2 का मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ टेलीग्राफ पोस्ट थी, इसकी लंबाई नहीं रखेंगे, लेकिन ट्रेन की लंबाई तो रखेंगे। और ट्रेन की लंबाई हमने निकाल ली है, 360 मीटर थी। ठीक है, अब उस पोस्ट को क्रॉस करने में समय कितना लग रहा है यहाँ पर, तो आपने देखा था 6 सेकंड का समय लग रहा था। तो 6 कम 6 कटेगा और 6 छाक 36 से 0। तो स्पीड यहाँ पर जो निकली है वो कितनी है, तो आप देंगे 60 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को हम चेंज कर लेंगे किस में, तो आप बताएंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसके लिए हमें 60 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। जब छोटी यूनिट से बड़े में गुणा करते हैं तो 18/5 से करते हैं। 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो 12 गुणे कितना बचा है यहाँ पर, यानी 18। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 216।
तो यहाँ पर आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो स्पीड यहाँ पर घंटे में होगी। अगर सेकंड में पूछता तो हमारा यहाँ सेकंड में मान निकल चुका था, यानी 60 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पूछा था, यहाँ पर देखिए आंसर तो पहले यहीं से निकल चुका था, क्योंकि लेंथ किसी में 360 नहीं थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर वैसे भी निकल चुका था, लेकिन ये हमने समझाया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न लिया गया, एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में 58 सेकंड का समय लगता है। यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए अब सीधा सीधा इस तरीके से अब डायरेक्टली से हम सॉल्व करते हैं। L1 यहाँ पे नहीं दिया है, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन पुल की लंबाई पता है कितनी है, तो 33 मीटर थी। उस पुल को क्रॉस करने में समय कितना लग रहा है, तो आप बताएंगे 58 सेकंड का समय लग रहा है। बराबर में लिखेंगे, जब भी व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस करेगी, जब हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो L1 ही रखेंगे यहाँ पर भी। अब व्यक्ति को क्रॉस कर रही है इसलिए L2 का मान नहीं रखेंगे। व्यक्ति को लेकिन कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो आप बताएंगे 55 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब इनका हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना, तो आप बताएंगे 55 L1 बन जाएगा प्लस 33 गुणा 55 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में ये क्रॉस गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 58 L1 बनेगा। 55 L1 है, यहाँ पर 58 है, तो 55 को 58 से माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में इधर माइनस में हो जाएगी, तो बचेगा कितना, 3 L1 बचेगा। तो इधर ये संख्या बची है 33 गुणे 55। ये संख्या 3 से कट रही है क्योंकि 3 गुणे में यहाँ पर इधर भाग में आएगा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार में कटेगी। 11 पचे 55 का हो जाएगा 5, बचेगे 5, 11 पचे 55 और 5 कितना हो गया, 60 हो गया। इस साइड में बचा था L1। L1 मीन्स ट्रेन की लंबाई, ठीक है, 605 मीटर होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 605 मीटर लंबी ट्रेन है। अगला प्रश्न लिया गया, एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 55 सेकंड और यहाँ पर 30 सेकंड में पार करती है। अगर बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर पहला दिया गया प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म जो दिया गया है हम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस साइड में एक पर्सन को यहाँ पर क्रॉस कर रही ट्रेन, ठीक। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ले रही है समय कितना, 55 सेकंड का ले रही है। अगर व्यक्ति को यहाँ पर क्रॉस कर रही है तो 30 सेकंड में यहाँ पर क्रॉस कर पा रही है ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन की जो यहाँ पर गति दी गई है यानी स्पीड, यहाँ पर स्पीड तो दोनों में सेम ही रहेगी, लेकिन स्पीड दी गई है 198 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 198 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 5/18 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 18 कम 18 लगेगा, 18 कम 18, 18 कम 18, 11 बार में कटेगी। 11 पचे 55, यानी स्पीड जो हमारी आ जाएगी वो 55 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ रही है। ये स्पीड निकल आई है। अब यहाँ पर भी स्पीड सेम ही रहेगी जो कि हमने यहाँ पर निकाली है 55 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। यहाँ से हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू L1/T। अब L2 यहाँ पर दिया हो लेकिन पर्सन को क्रॉस कर रही है तो L2 का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर L1 से हम ट्रेन की लंबाई पता कर सकते हैं। तो L1 बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम के। तो स्पीड कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 55, गुणा कर देंगे हम समय से, कितना समय ले रही है, एक 0 आएगा, 3 पचे 15 बचेगा, 1 3 पचे 15, 1 16, यानी L1 कितना आ गया, तो आप बताएंगे 1650, यानी ट्रेन की लंबाई हमने यहाँ पर निकाल ली है। और सीधा सीधा यहाँ पर दिया भी गया, देखिए ध्यान से L1, तो L1 हमने निकाल लिया कितना है 1650, यहाँ पर हमने निकाल लिया है। लेकिन यहाँ पर L2 का मान पूछा यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, तो लंबाई हम निकाल लेंगे। तो फार्मूला हमारा वही चलेगा, स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में रहेगा टाइम। अब देखिए हमें जब L2 निकालना है तो इनको क्रॉस में गुणा करेंगे इधर। तो अब कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे L1 प्लस L2 बराबर में रहेगा स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम, और टाइम यहाँ पर देखिए दूसरा लग रहा है, उधर वाला इधर मत ले आना, स्पीड इंटू टाइम ऑलरेडी निकाला ऐसा करके, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पर इसकी गाड़ी की कितनी है 55 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 55 सेकंड का समय लग रहा है।
समय कितना लग रहा है 55 सेकंड का, तो यहाँ पर रहेगा 55 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड भी 55 दी गई है, तो 55 गुणे 55 यहाँ पर कर देंगे। L1 हमने निकाला था कितना था 1650 यहाँ पर प्लस L2, ठीक है। तो L2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर L2 हमारा कितना हो जाएगा, तो L2 हम निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए 55 का जब गुणा करते हैं तो मिल जाएगा आप लोगों को 3025 यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई इधर प्लस में दी गई है, इधर जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर बचेगा L2। तो इस साइड से हम 1650 को माइनस करेंगे। जब 1650 को इसमें से माइनस करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1375। तो L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1375 मीटर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार कर सकती है और एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर सकती है। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या होगी। देखिए पहली बात यहाँ पर पुल को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर एक खंभे को क्रॉस कर रही है, तो खंभे वाले में यहाँ पर केवल हमें L1 का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि खंभा है तो उसकी L2 का मान इसमें हम नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे समय कितना लग रहा है इस पुल को क्रॉस करने में, तो समय लग रहा है यहाँ पर है 40 सेकंड का, इसे T1 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। खंभे को जब यहाँ पर क्रॉस करती है तो T2 के नाम से रखते हैं, यानी कि 25 सेकंड में खंभे को क्रॉस कर सकती है। अब ट्रेन की स्पीड जो यहाँ पर दी गई है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दी है, जैसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे हम 18 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 18 कम 18 और 18 पंचे कितना हो जाएगा, सॉरी 18 चौके 72, 4 बार में लगा देंगे। कितनी बार में, 4 बार में। तो चलिए एक बार साफ साफ यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, यानी 72 गुणे कितना हो जाएगा 5 बटे 18 हो जाएगा। 18 कम 18, 18 चौके 72, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी स्पीड आ गई है 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर भी स्पीड सेम ही रहेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी। तो यहीं से हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगी L1/T हो जाएगा। L1 का मान निकालना है तो T को इधर गुणा करना पड़ेगा, तो L1 बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमारी कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 20 है, और समय यहाँ पर कितना लग रहा है 25 सेकंड का, तो 25 दूना कितना होता है 50 होता है, एक जीरो लग जाएगा। L1 कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 500, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 500। तो यहाँ पर भी रख सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ गई 500, और L2 का मान पूछा है, यानी पुल की लंबाई ये L2 है। तो चलिए इसमें फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में लगेगा टाइम। अब इस साइड में जो क्रॉस इनका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, L1 प्लस L2 बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड यहाँ पर गाड़ी की कितनी है, तो आप बताएंगे 20, और समय यहाँ पर कितना लग रहा है T1, तो आप बताएंगे 40 यहाँ पर रखेंगे। और देखिए L1 हमने निकाल लिया है, L1 में से होता है ट्रेन की लंबाई, तो कितनी है, तो आप बताएंगे 500 दी गई है, और L2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब सीधा सीधा L2 का मान निकाल लेते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 800 यहाँ पर, 4 दूनी 8, 2 जीरो 800 हो गया। ये प्लस में 500 था, इधर आएगा माइनस में, तो 500 इसमें से माइनस हो जाएगा। 800 से 500 गया, बचा कितना 300, यानी L2 हमारा क्या है, तो आप बताएंगे पुल की लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पुल की लंबाई निकाल ली है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है। देखिए स्पीड यहाँ पर जो बोली गई है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। 18 कम 18, 18 चौके 72, तो जो हमारी स्पीड निकल के आई है वो 20 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई है इसकी स्पीड। तो यहाँ पर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समय कितना ले रही है, तो आप बताएंगे 30 सेकंड का यहाँ पर समय ले रही है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता और L2
हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है हमसे। तो चलिए, यही ट्रेन जो है एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यानी यहाँ T2 समय कितना दिया गया है, यहाँ पर 18 सेकंड। तो देखिए स्पीड इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे L1/T। L2 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आदमी को क्रॉस कर रही है, तो उसका मान 0 ही होता है। तो हमें यहाँ पर L1 का मान निकल आएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर कितनी है तो आप बताएंगे स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड निकली है, तो यहाँ 20 मीटर रखेंगे। समय यहाँ पर कितना लग रहा है व्यक्ति को क्रॉस करने में, 18 सेकंड का लग रहा है। 18 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 36। यानी L1 का मान कितना निकल के आ गया तो आप बताएंगे 360 मीटर। L1 मीन्स ट्रेन की लंबाई, तो 360 मीटर लंबाई थी ट्रेन की। L2 का मान हमें बताना है, तो अब हम निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं L1 प्लस L2/T। अब देखिए यहाँ पर इसे रीराइट कर सकते हैं, यानी L1 प्लस हो जाएगा L2 बराबर में स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड यहाँ पर कितनी है गाड़ी की तो आप बताएंगे 20 मीटर है, और यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समय कितना लग रहा था तो देखिए यहाँ पर कितना है समय, तो आप बताएंगे 30 सेकंड का समय लगता था। और L1 हमने निकाल लिया है, कितना है तो आप बताएंगे 360 दिया गया है, और L2 हमको पता करना है। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कितना, 600 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया 360, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर 360 को हम यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल L2। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, 0 से 0 गया तो 0 ही बचा, 10 से 6 गया बचा कितना 4, यहाँ बचा 5 से 3 गया बचा कितना 2। यानी L2 यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 240 मीटर। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा हमने समय लिया था क्योंकि ये लंबे प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है, एक भी स्टेप हमने नहीं छोड़ा है। अच्छी तरह से अगर समझ गए तो प्रश्न अच्छे से समझ जाएंगे और वहाँ पर भी बहुत ही आसानी से अटेंड कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।